इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्केलेटन मसल्स के सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मसल एक्शन। In normal action, a single muscles cannot produce the effect movement depend on function of muscles. They are named as first agonist, second antagonist, third synergist and fourth fixators. फर्स्टली हम लोग एगोनिस्ट पढ़ेंगे। दीज आर चीफ मसल्स विच प्रोड्यूस द इफेक्टिव मूवमेंट। दीज मसल्स आर कॉल्ड प्राइमरी मूवर। एगोनिस्ट जो मसल्स होते हैं वो चीफ मसल्स होते हैं और प्रोवाइड करते हैं इफेक्टिव मूवमेंट को, और ये प्राइमरी मूवर मसल्स होते हैं। इनका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एल्बो फ्लेक्शन, बाइसेप्स और ब्रेकियलिस, यानी कि एल्बो फ्लेक्शन में बाइसेप मसल और ब्रेकियलिस मसल हेल्पफुल होते हैं, बट ब्रेकियलिस मसल्स हैज मेजर पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट। लेकिन बाइसेप और ब्रेकियलिस में भी ब्रेकियलिस जो है मेजर पार्ट रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन करने में मूवमेंट का। एंड ब्रेकियलिस इज कॉल्ड प्राइमरी मूवर और एगोनिस्ट। इसके कारण ब्रेकियलिस को हम लोग प्राइमरी मूवर या एगोनिस्ट मसल बोलते हैं। अब हम लोग सेकेंड वन टाइप पढ़ेंगे, एंटागोनिस्ट। दीज आर मसल्स विच इज एक्टिंग अगेंस्ट द एगोनिस्ट, यानी कि वैसा मसल जो एगोनिस्ट के अपोजिट कार्य करता है उसे एंटागोनिस्ट बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ट्राइसेप act on the agonist to do brachialis while flexing the elbow in the agonist, contract the agonist get for reflexation by the neurological reflexes। यानी कि जो ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं वो एगोनिस्ट के बिहाइंड काम करते हैं, और जो ब्रेकियलिस है विल फ्लेक्शन कराता है एल्बो का। एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट गेट फॉर रिफ्लेक्सेशन बाय द न्यूरोलॉजिकल, जो कि एगोनिस्ट मसल्स हो जाए वो कॉन्ट्रैक्शन करके एंटागोनिस्ट गेट करता है और वो रिफ्लेक्सेशन के द्वारा न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस जनरेट करता है। हम लोग थर्ड वन पार्ट पढ़ेंगे, सिनर्जिट। यानी कि सिनर्जिट का मतलब होता है विथ, यानी कि द नेम इट सेल्फ एक्सप्लेन एज द मसल एक्टिंग विथ द अदर मसल। द सिनर्जिट आर एक्टिंग विथ मेकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। यानी कि जो सिनर्जिस्ट मसल्स है वो अपने आप को ही एक्सप्लेन करता है। ये मसल जो है अपने आप वर्क करता है, ना ही किसी अदर मसल्स के सपोर्ट के, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एगोनिस्ट के कंपेयर। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बाइसेप एक्ट द सिनर्जिट, ब्रेकियलिस फॉर एल्बो फ्लेक्शन। बाइसेप हम लोग पढ़ते हैं फिक्सेटर। फिक्सेटर आर द मसल्स विच फिक्स द अटैचमेंट ऑफ द एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और सिनर्जिट। यानी कि जो फिक्सेटर टाइप हम लोग का मसल्स है ये हम लोग के तीनों मसल्स को अटैच करता है, यानी कि एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और सिनर्जिट तीनों को अटैच करता है। इसका एक और डिफिनेशन है, हम लोग देख सकते हैं, फिक्सेटर वर्क इज वेरी मच नियरली 75%। यानी कि जो फिक्सेटर है ये बहुत अधिक कार्य करता है, अप्रोक्सीमेटली 75% अदर मसल्स के कंपेयर में। नीड इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी। फिक्सेटर मसल्स का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली एक्टिविटी में। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, द मसल अटैच विथ शोल्डर ग्रेनुल फॉर द ट्रंक। यानी कि ये जो मसल्स है शोल्डर ग्रेनुल से ट्रंक तक अटैच होता है, यानी कि ट्रंक को फिक्स करता है। सुपाइनेटर जो कि फिक्स करके सुप्रा सुपाइनेटर वर्क कराता है, और ये जो है डेल्टोइड एक्शन कराता है। फिक्सेटर आर नॉट ओनली फिक्सिंग द बोनी कंपोनेंट। फिक्सेटर जो है केवल फिक्स ही नहीं करता है बोनी कंपोनेंट को, बल्कि व्हील मूवमेंट ऑफ एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सुपाइनेटर ऑल्सो हैव डायनेमिक प्रॉपर्टीज। जबकि एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और सुपाइनेटर ये तीनों मूवमेंट डायनेमिक प्रॉपर्टीज भी डेवलप करते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।